जल्दी जल्दी चल चल जल्दी कर। चल 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 निकल 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 निकल। सिग्नल तोड़ के कहां जा रहा है? वो क्या कर रहा है? अपना मास्क पहन लो, वो हमारी फोटो खींच रहा है। उड़ा दो उसको। गाड़ी घुमा जल्दी। और तेज चल तेज चल। पुलिस को बुलाओ। पकड़ उसको जल्दी। तुम जा जल्दी कर। भाई अरे इतनी क्या जल्दी है जो भागे जा रहा है? अरे कोई पकड़ो इसे। चोरी करके भागता है? हाँ? अरे जल्दी आओ। इसको शर्म नहीं आती? इकट्ठा होकर चोरी करता है? हाँ? पुलिस को बुलाओ जल्दी, पुलिस को बुलाओ। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। पकड़े रखो, जाने मत देना। फोटोग्राफर हूँ, प्रेस में काम करता हूँ। प्लीज जाने दो। तू भाग क्यों रहा? प्रेस से हूँ। बाहर वाला है। क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से मेरा कैमरा भी चला गया। सर मैं पहुंच गया हूँ। चलो हटो छोड़ो यहाँ से। चलो। चोर लगता हूँ क्या मैं? फोकट में हाथ साफ कर रहे हो? सर मैं प्रेस से हूँ, पास के बैंक में चोरी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमको अभी मिली है। आजकल प्रेस पुलिस से पहले ही पहुंच जाती है क्या? कांस्टेबल इसकी पट्टी करवा दो। गाड़ी निकालो, बैंक जाना है। सर कोई फायदा नहीं है, वो तो बैंक लूट के निकल लिए। अब वहां जाके क्या करोगे? इस मेमोरी कार्ड में उनकी फोटोज हैं। काफी तगड़ी प्लानिंग लगती है। ये मुत्थू है जिसने दूरदर्शन ऑफिस के बाहर बॉम्ब रखा था। ये माधव सिंह, हाल ही में हुए रेलवे ट्रैक ब्लास्ट को इसी ने अंजाम दिया था। ये कोई नया लड़का लगता है। ये नदीम काजी है जिसने एसटी बस स्टैंड में बस में बॉम्ब रखा था। यार इस बंदे की मैं ठीक से फोटो नहीं ले पाया। मुझे लगता है कि यही उनका गैंग लीडर है। तुम शायद नहीं जानते लेकिन सारे के सारे नक्सलवादी हैं। ओके सर, मैं ये सारी फोटोज अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स ईमेल कर देता हूँ। ओके थैंक यू। अरे अश्विन तू तो छा गया रे। अरे थोड़ा चेहरा तो दिखा। हाँ बस शूट करूंगा ना। अरे कर रहा है? ये मुझे ड्रेसिंग करना है। भाई ये क्या कर रहे हो? बस मुझे ड्रेसिंग करना है। सिस्टर एक मिनट रुकना। पुलिस ने बैंक लूटने वाले सारे लोगों की पहचान कर ली है। हालांकि गौरतलब है कि उनके नकाबपोश लीडर का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। डेली डॉन के फोटोग्राफर अश्विन रे ने उन लोगों की फोटोज खींच के पुलिस को थैंक यू, जिससे उन्हें इस बड़ी के फोटोग्राफर Hey, what's going on, man? Hey, nothing, man. I'm fine. दिया है और पुलिस कमिश्नर Hi. ने सारे लुटेरों How are you? को जल्द से जल्द ग्रेट जॉब अश्विन। थैंक्स थैंक यू ओ जीरो अंदर आ। सर।
क्या फोटो खींचता है तू? नेट से सीखा है क्या? सारी फोटो ब्लर थी। अगर अच्छे से लाइट लगाता, फ्रेम बनाता तो एक से एक फोटो आती। अगली बैंक रॉबरी में सुबह से ही लाइट लगा के बैठ जाऊंगा सर। मेरी फिरकी ले रहा है क्या? अरे सर, गुरु का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ सर? सॉरी सर, थैंक यू सर। दिस इज योर सीट। माय डैड्स वर्किंग एज एन ऑडिटर इन दुबई। डैड मॉम को भी साथ ले गए। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो। हे, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर में जगह दी है, दिल में नहीं। अब खड़ी हो जाओ। थैंक्स थैंक्स। हे, क्या हालत बना रखी है स्वीटी। चाहे तुम्हारा हाथ टूटे या पैर, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। चुप छिपकली। सुना एक लड़की ने तुम्हारी जमकर पिटाई की। काश मैं भी वहाँ होती। हे, ये तुम्हें किसने बताया? जेम्स बॉन्ड को मैंने ही ट्रेनिंग दी है। अश्विन, कम इन। हाय क्रिश। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? नो, जस्ट अ मसल अच्छा, स्प्रेन। बैठो। हे, खुद को बड़ा हीरो समझते हो? हमारे एम्प्लॉय हो या पुलिस के? तुम्हारी फोटो सबसे पहले हमारे अखबार में छपनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो उन्हें पहले ही अपलोड कर दिया। ओके सर, अगली बार मैं फोटो सिलेक्ट करूंगा, लेआउट चूज करूंगा, पेपर में बड़ा सा प्रिंट करने का ऑर्डर दे दूंगा, ताकि तब तक चोर पुलिस के हाथ से निकल जाए और स्विस बैंक में अकाउंट खोलकर ब्लैक मनी से व्हाइट कॉलर लाइफ जिए। क्या बोल रहे? कम ऑन एस, प्लीज अंडरस्टैंड। डोंट कॉल मी एस, कॉल मी एसोसिएट एडिटर। ओके एसोसिएट एडिटर जी, हर न्यूज चैनल पर हमारे अखबार डेली डॉन और अश्विन का नाम लिया जा रहा है। सर, बिना एक पैसा खर्च किए हमें फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। इसमें हमारा ही फायदा है ना। शी हैज अ पॉइंट। बाल की खाल मत निकालो अमर। आजकल आपने इसे ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया सर। इसे सीनियर से कुछ सीखना चाहिए। सर, क्या बात बोल दी आपने? आपके पैर कहाँ हैं सर? जूते उतारिए, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे सर, हद हो गई। तुम इतना जोखिम क्यों उठाता है? मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ के धर्म की सेवा में लग जा। मंदिर बाबाओं की फोटो खींचो, मेरी मदद करो। अरे सुन दो। अश्विन, स्टॉप। अश्विन, कहाँ जाऊँ, कहाँ ये यहाँ क्या कर रही है? रुक रुक, पकड़ो उसे। व्हाट्स हैपनिंग? प्लीज बचाइए। तू यहाँ क्या कर रही है? कॉल मी क्रिश। क्रिश, बिकॉज ऑफ हर आई लॉस्ट माय कैमरा। मीट रेणुका, चीफ रिपोर्टर। इसने आज ही हमें ज्वाइन किया है। सॉरी, उस वक्त मुझे लगा कि तुम चोर हो। अच्छा, मैं चोर लगता हूँ तुम्हें? आय हाय, कितना चिकना चोर है ये। चिपकली, मुंह बंद रखो। हे अश्विन, पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो न्यूज तुमने पढ़ी है, इसी ने कवर की है। ओह, ये वही रेणुका नारायणन है। ए आशु, नहाए भी नहीं ना अब तक? त्योहार का दिन है और मेरी रसोई में घुस गया। तो अब ऊपर वाला मुझे पाप देगा? सब तेरे बॉस की गलती है, जिसने तुझे सर पर चढ़ाया है। आप कल ऑफिस आओ और डांटो उन्हें। करते हुए हे बैंक भगवान। लूटने वाले 5 में से 4 नक्सलियों को शहर के अलग अलग इलाकों से धर दबोचा है और फिलहाल वो सारे हिरासत में हैं। आशु जल्दी देख, पुलिस ने उन लुटेरों को पकड़ लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर योगराज मकरन ने नक्सलियों को पकड़े जाने पर खुशी जताई। हमारी पुलिस ने जान पे खेल के उन नक्सलियों को पकड़ा। उनका लीडर जहाँ कहीं भी है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। आपका सीएम वादा करता है वो किसी को नहीं बख्शेगा। मैं दिल से आभारी हूँ फोटोग्राफर का। क्या नाम था सर? अश्विन। हाँ, अश्विन, जिसने बड़ी होशियारी से वो फोटो खींचकर पुलिस की मदद की। मैं आभारी हूँ डेली डॉन अखबार का, और अश्विन के माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मौसम का हाल जानते हैं। क्या बात है? अरे आपकी खूबी मुझ में आई है। अच्छा हुआ वहाँ पे नहीं गया। मुझ पे जाता तो आज सीएम नहीं पीएम तारीफ कर रहा था तेरी। तुमसे बची तो नहीं पाता, तुम उसका खून जो पीती रहती हो। करेक्ट। आज से तुम्हारा खाना बंद, टिफिन ले जाना भी बंद, आज से बर्तन भी तुम ही धो। Bonjour, boys and girls. You people look so good tonight. Let's party and hit the spot. As we take it higher, we gon' set the song on fire. Yeah. हाय, आई एम रेनू, डेली डॉन्स चीफ रिपोर्टर। तुम वही हो ना सोशल ग्रुप नया सवेरा के लीडर वसंत? हाँ। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? ये पार्टी उन सेलिब्रिटीज को थैंक्स कहने के लिए ना, जिन्होंने गरीब और बेसहारा बच्चों को डोनेशन दिया। इस तरह पानी की तरह पैसे बहाने के बजाय हम इन पैसों से कितने अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं। इस बारे में कोई नहीं सोचता। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच है। नमस्ते। शहर का बच्चा बच्चा स्कूल जाएगा और अपने अंधेरे भविष्य में नया उजाला लाएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और यही हमारी सोच है। हमारी सेलिब्रिटीज आपसे इस बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। स्मिता जी, सुना है आप भी बाबाओं की शरण में जाती हैं? यस, मैं स्वामी जी के आश्रम में जाती हूँ, वहाँ से फिट होकर आती हूँ। मैं तो बस उन्हें फॉलो करती हूँ। वो कभी मुझे आगे झुकाते हैं, कभी पीछे झुकाते हैं। यही तो है मेरी बेस्ट स्पीकर का राज। मिस्टर कैलाश, हमने सुना है कि आपने और मंजू जी ने यहाँ से। छुपकर शादी कर ली है। क्या ये सही है?
नो कमेंट्स, पास। सर ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है जो आप पास कर रहे हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए ये कोई फिल्मी पार्टी नहीं है, आप पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो भी पूछना है कैंपेन के बारे में पूछिए। कैंपेन? डिस्को में दारू पी के नंगा नाच करने वाले ये आपका कैंपेन चलाएंगे? चलो निकलते हैं यहाँ से। मिस्टर कैलाश, प्लीज प्लीज रुक जाइए। रुक जाओ। तुम लोग क्यों रुके हो? अगर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो तुम क्या खाना खाने रुके हो? इज्जत है या नहीं? एक्सक्यूज मी, आप प्रेस वाले हर खबर को मसालेदार क्यों बनाना चाहते हो? हेलो, हम कोई मिर्च मसाला नहीं लगाते। हम प्रेस वाले पब्लिक को वही न्यूज दिखाते हैं जो सच होती है। जब तुम जानते हो कि हम झूठी खबरें छापते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्या है? तुम लोगों को अच्छे काम में भी बुराई नजर आती है हमेशा। ये सेलिब्रिटीज यहाँ मेरे लिए नहीं एक मकसद से आए थे। ये इवेंट उन अनाथ बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने की पहल है और इसमें कामयाब होने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। देखा आप लोगों ने, अब ये हमें गुरु ज्ञान देगा। सर ये मीडिया को सिखा रहा है। सर ये क्या है? बैठ जाइए। मीडिया का क्या काम है? समाज को सच्चाई बताना, बुराई दिखाना ताकि लोग जागरूक हो। हम समाज का आईना है। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे तुम बैठो, बैठो यार। ए, तू क्या उन लोगों का एजेंट है जो उनकी साइड ले रहा है? अरे सर मैं उनका नहीं, समाज का एजेंट हूँ। आपकी मदद के बिना समाज कैसे सुधरेगा? बैठ जाइए, बैठिए ना। देखिए जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। इस नेक काम के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हाय मिस रेनू, यू सेव्ड मी। वसंत, मीट अश्विन, हाय हाय। सीनियर फोटोग्राफर। Nice meeting you. Nice meeting you too. Thank you so much. My pleasure. Anyway, I need to transfer the photos. I'll catch you guys later. Bye. Okay. Bye. सबको अपना समझने वाले, सबका भला करने वाले, नेताओं के नेता, आम आदमी की आवाज, एमएलए के उम्मीदवार सोमेश्वर शिंदे, शेरों के शेर, राजाओं का राजा, आया आया एमएलए सोमेश्वर शिंदे आया। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। शिंदे जी जीतेंगे। वोट मुझे मिलना चाहिए वरना कोर्ट की जगह लंगोट दूंगा। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। नेताजी, मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। विजय। नेताजी बहुत अच्छा नाम रखा। भारी मतों से विजयी बनाए। क्या झेल ले सोमेश्वर, जीत गया तो 5 साल बाद ही आना पड़ेगा। नेताजी ला डाल। सोमेश्वर शिंदे गाड़ी में रख दे सामान। नेताजी के गाड़ी में नोट रखने की जगह नहीं बची। ये लो, आपस में बांट लो। सब में बराबर बंटना चाहिए। ये किसी काम की नहीं है, 1000 के पुराने नोट की माला है। का पोस्टर हटा के बड़ा लगा दो। इधर फोटो नहीं निकालने का। चल चल भाग यहाँ से। आ जाते हैं फोटो निकालने के लिए। तुम्हारे पति को मैं समझा दूंगा। अरे तुम्हारे पति को मैं समझा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ये पैसे रखो, महंगाई के जमाने में 2000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं ना। अपने बच्चे के सर की कसम खाती हूँ, वोट सिर्फ सोमेश्वर को ही दूंगी और किसी को नहीं। हमारी पार्टी को ही वोट डालना। हाँ जी जी। सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद। ए ले पकड़ पकड़ पकड़। ए वोट इधर डालना, ये तू 2 लेना। चल समझा ना। सिर्फ सोमेश्वर शिंदे को ही वोट। सभी को नमस्कार। मेहनत करने से यहाँ कोई नहीं कतराता, तो फिर क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पाते? मैं भी आप में से एक हूँ। आपकी तरह मैं भी ऐसी ही बस्ती में पला बड़ा हूँ। मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज मैं एक इंजीनियर बन पाया हूँ और महीने का अच्छा खासा कमा रहा हूँ। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपके बच्चे इस देश का भविष्य है। रात को दारू पी के आया और मुझे बहुत पीटा। ए, मुझे कोई काम नहीं है क्या? ये नेता चल पकौड़े ले और बोनी कर। इतनी भूख लगी है कि घास भी चबा जाऊं। देख भाई, MBA की पढ़ाई हम करके जिसे वोट देते हैं ना, वही हमें उल्लू बना के चला जाता है। सब के सब धोखेबाज है। इसीलिए मेरी बात समझो कि आपको। अरे वो चिल्लाया जा रहा है पर कोई सुनी नहीं। मैं सुनूंगा ना। हाँ सर, वेलकम सर। ये पढ़िए और जिंदगी बदलिए। कुछ कर पाएंगे। क्या लिखा है भाई साहब? यही कि हमको वोट दो और बदले में फ्री में ठर्रा और पौवा पी के टल्ली रहो। भाई मेरा वोट तो तुमको ही। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान दें कि पढ़ाई यहाँ की गाय भैंस भी तेरा भाषण नहीं सुन रही। लगता है हमें गाय भैंस ही सुन रही है। हाथ में भोंपू लेके भाषण दे रहे हो, कोई वोट नहीं देगा। यहाँ दाल नहीं गली कि कहीं और जाकर दाल चावल पकाते करे। तुम सुन वसंत, हिम्मत मत हार, बस नेकी की राह पर चलता रहे। वाह,
डॉक्टर प्रकाश, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितने पेशेंट्स को आपकी दवाई से लूज मोशन हो गया है। ये आपका टैलेंट है। ठीक ठाक आओ, मर के जाओ। अपनी दवाई तो गया आप ही एक बार ले लीजिए। आग लगी है। फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ। आग लगी। चल चल चल, कोई बचाओ। पानी लाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। यहाँ पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। जल्दी 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 जल्दी। पानी पानी। अरे कोई बचाओ। अरे मेरी दुकान बाहर आइए, बाहर आइए, जल्दी जल्दी। भाई को पानी ला। और पानी ला। पानी निकालना। पानी डाल। हाँ जल्दी कर साहब, जल्दी कर। डालते जा, डालते जा। भाई नहीं रुकिए, तुम्हें संभालो। आपके बच्चे को लेकर आ रहे हो, आप रुकिए ना। कुछ नहीं होगा उससे। चिंता मत कीजिए। जल्दी उस तरफ से डाल, मैं इस तरफ से डाल रहा हूँ। और डालो, और डालो। ये ले। हाँ, आप पानी के साथ मिट्टी भी। जल्दी जल्दी पानी भी डालो, जल्दी। और पानी, और पानी। जल्दी डालो तुम। जल्दी करो। हाँ बस, हाँ बस बस। आग बुझ गई, बुझ गई। आप भगवान हैं नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? आपने मेरे बच्चे को बचाया। आप मेरे लिए भगवान का रूप हैं। आप नहीं आते तो मेरी ममता दम तोड़ देती। बेटा तुम ठीक हो ना? ख्याल रखो अपना। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ए उधर क्या शूटिंग कर रहा है? इधर कर। सब डरपोक की तरह 9 तो 11 हो गए, पर मैं यही टिका रहा। आग को मैंने बुझाया। ये देख, ऐसे पानी फेंका और पूरी आग को बुझा। अरे मैंने आग बुझा, इसकी क्यों जल रही है? वसंत को वोट देना, वसंत को वोट देना। हमारी निशानी पंख है, पंख। नहीं, हम सब उड़ेंगे, सफलता के साथ उड़ेंगे। क्या कर रहा है? ऐसे में किसी का फायदा नहीं उठाते। अरे अब जाके सब लोग सीरियस। हमें ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कभी ऐसा मत करना। ओए डायरेक्टर, तेरी मूवी आधे स्टार के लायक ही थी। गधा कहीं का, इडियट। मूवी का ट्रेलर तो ऐसे काटा है जैसे कोई गरम मसाला हो। पिक्चर देखी तो पता चला है तो पानी कम चाय है। उस डायरेक्टर को जनता गराज और सराय नायडू देखनी चाहिए। क्या टब हुई है? ए सारो, ये देख, ऐसे फोटोग्राफ्स तो सिर्फ अपना अश्विनी ले सकता है। दिल खुश कर देता है। हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है। He is really amazing. उसकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रेणुका प्लीज कम। अगर ये स्टोरी छाप दी तो सोमेश्वर क्रिमिनल साबित होगा। खबर पक्की है ना? Absolutely. इनफैक्ट उसकी माँ का इंटरव्यू मैंने खुद लिया है। मेरा पति एक नंबर का बेवड़ा है। सोमेश्वर सीएम तभी बन पाएगा अगर वो एक नाबालिग लड़की से शादी करे। मेरी बेटी 13 की, ऐसे कैसे उसे अपनी बेटी दे दो? माँ मेरी पेंसिल कहाँ है? इस पागल की जिंदगी दांव पर लगी और इसको पेंसिल की पड़ी है। जा यहाँ से। कहाँ का गुस्सा, कहाँ? मेरा पति बाप नहीं, राक्षस है। मेरा सर फोड़ दिया जब मैंने उसे मना किया। इस बारे में सोमेश्वर ने क्या कहा? उनके लोग रिपोर्टर्स को उनके आसपास भी नहीं भटकने देते। तुम्हारे पास सबूत तो है ना? हाय। हाय। बोल्ड आर्टिकल यार। टू गुड। थैंक्स। यू लुक प्रीटी गॉर्जियस टुडे। थैंक्स अगेन। वैसे रेणुका, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा है लड़की में ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों नहीं हो सकते। पर तुम्हें दोनों है। हे, वो आर्नल्ड शाह। तुम्हें नहीं पता? आर्नल्ड शाह हमारी ऑफिस में काम करता है, फोटोग्राफर है। हे, इस मामले में तो मैं टॉप पर हूँ ना। घुंघराले बालों वाली लड़कियों में कभी कभी अक्ल और शक्ल दोनों नहीं होती। पीट दूंगी। अरे हे, मेरा आज का आर्टिकल पढ़ा? सी, होटल में लगी जिस्म की मंडी, रेड में कॉलेज गर्ल्स तक पकड़ी गई हैं। हे अश्विन, बताओ ना, एक रात का रेट कितना होगा? दाम से क्या मतलब है? मुझे तो काम से मतलब है। एक रात के 10 से 20 हजार मिलते हैं लड़कियों को। जैसी सर्विस होती है वैसा रेट होता है। ऐसी बात है? ऑफ कोर्स। तो मेरा रेट कितना होगा? तू पागल है क्या? छोड़ना। मार्केट वैल्यू जान रही हूँ। तुम्हारा फिगर देखकर कोई चिल्लर भी नहीं देगा। झूठी करके अभी बताती हूँ तुझे। सुन के गुस्सा आ गया। अरे ओके 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 ओके। अच्छा चल छोड़। इसका रेट कितना होगा? पता है, अगर कुछ भी कहा ना तो दोनों को मार दूंगी। ओके ओके। वैसे तो ओके है, हाइट ज्यादा है। Stop लड़के it. को स्टूल अपने घर से लाना होगा। This is too much यार। ओके जस्ट पास 35%। Just shut up, okay? Shut up. काटता है मुझे? हाँ? Stop it, stop it. रुक जाओ। What's going on here? ये ऑफिस है या प्लेग्राउंड?
Just chill out, ass. Associate editor. Associate editor जी, can I go to the toilet? Just get out of Thank this you. place. क्या सुरेश, तुम भी बस आराम से खड़े होके देख रहे हो? औरतों के सामने मुंह नहीं खुलता सर। This is not funny. इस ऑफिस में सबके सब पागल हैं। What the hell? क्या रे, उसके साथ बहुत फ्री हो रही है? वो मेरा है, तुझे पता नहीं है क्या? सुबह जब आई तो तेरी साड़ी यहाँ बंधी थी, फिसल के नीचे कैसे चली गई? सुन ले, दूर रहना उससे। अरे निदा जी, यहाँ कैसे आना हुआ? आइए आइए। क्या अश्विन, कभी लड़कियों के कभी गुंडों की तस्वीरें खींचता है, कभी पुण्य कमाने का भी काम कर लिया करो। सर, पुण्य कमाने की क्या जगह ढूंढी आपने? अश्विन 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 अश्विन, मैंने कुछ नहीं देखा। तू यहाँ क्यों आई है? देख, सांस और जिप दोनों अटक गई। दीवार पर स्प्रे पेंटिंग कर दी इन्होंने। सोमेश्वर शिंदे अपने गुंडों के साथ यहाँ आया है। तूने लिखा कि कल 12 बजे मेरी शादी है, सही कहा ना? किसके साथ? तेरे साथ? नो प्रॉब्लम, शादी तो मैं जरूर करूंगा, और वो भी ठीक 12 बजे। समझ गई? समझी कि नहीं? अरे बाप रे, और बारात में तू भी चलेगी। चल सर, छोड़ो। ये जर्नलिस्ट है। दूर रह बे, MBA। सर सर सर, ये क्या? आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए सर, बैठिए ना। तू कौन है बे? ये आप क्या पूछ रहे हैं सर? आपको किसकी फोटोज ने इतना बड़ा लीडर बनाया सर? आपकी झकास फोटो किसने खींची? मैंने खींची सर। Hey, what the hell? You're spitting in my symphony wall cactus? You mannerless bloody swine, son of... सर चुप रहो। पेपर छापती है देसी भाषा में और पटर पटर करती है विदेशी भाषा में, हैं? I will call the police now. पुलिस को थूकने के लिए इस कटोरी में। ए पुलिस पुलिस! सर सर छोड़िए ना सर, ये लोग जानते नहीं आप क्या चीज है। काली नगर के एसपी को दिन दहाड़े नंगा करके रिवॉल्वर लेके उसके पीछे भागे थे आप। वो इसको बताओ ना। हाँ। ए सरू, यू शट योर माउथ। कुछ मत बोल, मामला सीरियस हो सकता है। मुझे हैंडल करने दे, मैं देख लेता हूँ क्या कर। सर सर इसमें। Hey, what's happening here? What's happening here? What are you doing? एक और अंग्रेज आ गया। अच्छा, तू एडिटर है। हे वकील, खड़ा क्या है? चल शुरू हो जा। हेलो श्री, एक प्रॉब्लम हो गई है, बाहर आओ। हालात सामान्य होने का नाम। कितना रोकड़ा लिया रूलिंग पार्टी से? अरे सर, आप ही रूलिंग हैं, आप ही ऑपोजिशन हैं। हम तो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर ये क्या है? शादी का तोहफा? शादी की शुभकामनाएं? सर, हमने वही लिखा जो इस लड़की और इसकी माँ ने हमसे कहा। उस औरत को अंदर लेके आ। हेलो सर, आई एम सतीश अग्रवाल, द पब्लिशर। मेरे शहर में रह के मुझसे ही पंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कम क्रिश। झूठी खबरें चल बुलाया। इतने छोटे मैटर के लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों? सर, क्या है? वो लोग आ गए। क्या रे, कौन हो तुम लोग? तुमने इन लोगों से क्या कहा? इन्होंने घर में घुसकर हमारा राशन कार्ड छीन लिया और हमारी फोटो भी खींच ली। ये आप क्या कह रही हैं? गुड़िया, डायरेक्ट स्कूल से आई हो क्या? अच्छा, तुम मुझे जानती हो? बोलो ना बेटा। नहीं जानती। हाँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, प्लीज। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। फिनिश। हमें जाने दीजिए। सर, वो झूठ बोल रही है। मैंने उस दिन सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। अब्बा, रिकॉर्ड है? हमें भी दिखाओ। कहाँ गया? मुझे रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है क्रिश। तुम जाओ। चलो। ए पब्लिशर, सुन ले, मैं बहुत जल्दी पावर में आने वाला हूँ। उसके बाद ये तेरी बिल्डिंग। तुमने हमारी ऑफिस में जबरदस्ती घुस के हमें धमकी दी, ये कल हेडलाइन होगी, पढ़ लेना। अरे बाप रे। कम। इलेक्शन होने वाले हैं, थोड़ा धीरज रख। सारी गलती हमारी है सर, टोटली वन साइडेड, देयर इज नो काउंटर क्लैरिफिकेशन। अब आगे क्या करना चाहिए? इस बात को यहीं दबा देते हैं। गो अहेड। हम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं। और जो छप गया उसका क्या? सर, हम छाप देंगे। आपने ये मानने से इनकार कर दिया। खबर ही गलत है तो इनकार कैसा? माफी मांगनी होगी मुझसे। हे वकील जी, बता इनको।
माफी मांगो वरना हम 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक देंगे। सर, इसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं, हम इसे कोर्ट में घसीटेंगे। सॉरी सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफी पहले पेज पर छापना। राज्य के शेर, देश के गौरव सोमेश्वर शिंदे के बारे में छपी खबर सरासर बेबुनियाद है। हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। पूरे फ्रंट पेज पर सिर्फ यही खबर होनी चाहिए, समझ गए ना? इनसे पेपर पर साइन करवा लेना। रेनू, कम टू माय चेंबर। हे हीरोइन, वो जो तुम ढूंढ रही थी कहीं ये तो नहीं? खाली है, नो रिकॉर्डिंग, फालतू है तुम्हारी तरह। रख लो इसे, फिर काम आएगा। बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर उस औरत ने दबाव में अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अश्विन, हमारे पास रिकॉर्ड just get out of here. Just get out of here. I said get out. प्लीज। सर, हमारी ऑफिस का कोई उसके साथ मिला हुआ है, वरना ये रिकॉर्डर उसके पास कैसे आता? You cheat, you fraud, झूठी कहानी गढ़ के हमें बेइज्जत करवाया। सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। स्टोरी मैंने अप्रूव की थी। क्रिश, शट अप, चुप रहो तुम। आई एम वेरी सॉरी सर, आई विल रिजाइन। You have a choice? मैंने तो तुम्हें 10 मिनट पहले ही डिसमिस कर दिया था। Get lost. तेरे को अपन क्या सड़क का भिखारी दिख रहा है? अपन क्या तेरे से फ्री में पैक मांगा? नहीं, वो ग्लास खाली था तो मैंने सोचा भर दूं। अच्छा, बटवा भी खाली है, भरेगा क्या? अबे शहर का बहुत बड़ा आदमी बनने वाला, वो भी कल के कल देखना। मुंह क्या बना रहा है? जानता मैं कौन हूँ? सोमेश्वर का कुत्ता। है? क्या बोला बे तू? मैंने कहा आप उनके खास आदमी हो। तेरे को सबक सिखाऊं क्या? माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं चलता हूँ। अरे क्या कर रहा है? भरा हुआ पैक वापस नहीं ले जाते, ओरिजिनल अंग्रेजी है। हाँ भाई। उधर गाड़ी से। अभी हल्का होके आता हूँ। अब आप कन्या के गले में नींबू का हार डालिए। या देवी सर्वभूत ओम सर्व। अभी निकल निकल। अच्छा मंगलसूत्र पहनाइए। राज सर, सागर को देखा क्या? साहब, थोड़ी और दक्षिणा मिल जाती तो। वो दूसरी गाड़ी में चला गया।
हेलो हेलो हेलो, स्टॉप प्रेस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सब मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है, सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाएगा। सर प्रिंटिंग लेट हो रही है, एजेंट दिमाग खा रहा है। खलबली मचाने वाली खबर है। 1 लाख एक्स्ट्रा कॉपी छापने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। अच्छा सुनो, एक नाबालिग लड़की की फोटो अपने अखबार में छापने से कोई लीगल प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी ना? क्या उसने रेप किया? नहीं नहीं, रेप नहीं, बाल विवाह का केस है। शादी इशू नहीं है। हमारे लिखने से अगर लड़की की जान बचती है तो ये हमें करना चाहिए। ई की मात्रा सही नहीं, ऊ की जगह बड़ी ऊ डाल दी है। कितनी मिस्टेक्स हैं इसमें। मैं भी आता हूं। तुम क्या देख रही हो? कम एंड करेक्ट द कॉपी। कम ऑन। अच्छा अमर, पब्लिशर से बात हुई? और हाँ, फ्रंट पेज का लेआउट भी चेंज करना पड़ेगा। ये खबर फ्रंट पेज पे जाएगी। सर तो आग लगा देगा भाई। सर सुपर फोटोग्राफी, मजा आ गया सर। थैंक यू। Congratulations, Ashwin. Thanks. सर कांग्रेट्स अश्विन, अब तो तुम्हारी सैलरी बढ़ानी ही चाहिए। Congratulations, अश्विन, बधाई हो। थैंक यू अश्विन। तुमने सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि एक बहुत बड़े अपराध का पर्दाफाश भी किया है। Krish, I just did my job, यार। थैंक यू। It's a big day for me. Thanks, यार। Hey, good job, man. Thanks. बहुत बढ़िया काम किया अश्विन। Thank you. ओह, तो यहाँ छुपी हो? हे, क्या हुआ तुम्हें? रेनू, तुम्हें अपनी जॉब वापस मिल गई है। अश्विन, मैं एक कम ऑन रेनू, जो हुआ मुझे बोलने तो। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ने वाले थे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी अश्विन? एक रास्ता है। इस वीकेंड क्या कर रही हो? मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? कुछ भी। अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। अरे किरण, अपने वसंत को मार रहे हैं। रुक, तेरी तो। किरण, उनसे मत उलझ। किरण भाग! किरण भाग! मेरी बात सुन किरण। मत मारो। सर, वो लोग मेरे दोस्त को मार रहे हैं, उन्हें रोकिए सर। वो 8-10 है सर। चल गाड़ी चला। सर रुकिए सर, प्लीज हेल्प कीजिए। चंदर भाग! रुको, नहीं। कहाँ जा रहे हो? रुक। कहाँ जा रहे हैं? ये 2 टके के गुंडे ऊपर कैसे आ गए? ऑफिस में तमाशा खड़ा कर दिया है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, क्या है, वरना मैं कमिश्नर से बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की न्यूज फ्रंट पेज पर होनी चाहिए। क्रिश, ये न्यूज तो है ही, पर हमें इस न्यूज को फ्रंट पेज पे छापना चाहिए। अन्याय के खिलाफ छेड़ी एक पढ़े लिखे नौजवान की जंग। लोग ऐसी स्टोरीज मन से पढ़ते हैं। यू आर टीचिंग अस? अब तुम हमें सजेशन दोगे? ये फोटोग्राफर्स कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गए हैं। ही इज राइट। वसंत की ये खबर फ्रंट पेज पर छापो।
यहाँ पर ये भीड़ क्यों जमा हुई? ये सब लोग तुझसे मिलने आए हैं। क्यों? तूने सबको बुलाया ना? अरे नहीं यार, तेरी तरह इनको भी अपनी धुलाई करानी है, वो भी बिना साबुन के। कहते हैं इलेक्शन में हमारा साथ देंगे। आपने हम पर भरोसा जताया, इसलिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। मैं बिहार में IAS ऑफिसर था। मैंने करप्शन पे सवाल उठाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। सरकारी अफसर बनकर देश की सेवा करनी थी, लेकिन मैं गलत लोगों में फंस गया। मैं मिलिट्री में था। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। नया सवेरा के लीडर ने आज फैसला लिया है कि उनकी पार्टी आने वाले इलेक्शंस में अच्छी छवि के आम लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। किसके साथ डुएट गा रही हो, ऋतिक या रणबीर? मेरा हीरो तो कोई और है, मेरी जान अश्विन। यू नो, बाकी लड़कों को थोड़ा सा भाव दो तो यहाँ वहाँ टच करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सीधा कॉफी शॉप और फिर बेड पर। बट अश्विन इज डिफरेंट एंड ही इज हॉट, ही इज माय डार्लिंग। हाय अश्विन, अंदर आओ। ओह माय गॉड, बता कर आता तो अपनी हालत सुधार लेती। ये क्या मजाक है? और छोटे बिन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस चेस खेलने आया हूँ। ठरकी कहीं के, स्टेपलर मांगता है, पेन मांगता है और घर जाके अपने कान खुजाता है। चीजें मांगने आता है या अपनी आंखें सेकने? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा और अपनी माँ को घूर। थोड़ा सा भी चैन नहीं है, अब फिर से फेस पैक बनाना पड़ेगा। हे अश्विन, तुम यहाँ कैसे? हे सारो, आंखों पर ककड़ी क्यों रखी है? अभी तेरी तो तू बार बार यही देखने आता है ना यहाँ? आयला, छी छी। हाँ? अरे मुझे भी देखने दो ना अंकल। हे, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। हे रेनू, क्या चल रहा है ये सब? संडे मॉर्निंग को फ्री शो? हाँ? ए छपरी, चल निकल। ये चीटिंग है, मैं पापा को बोलूंगा। तू क्या देख रही है? चल। तू भी ना रेनू का बताया क्यों नहीं कि अश्विन आया है? बताया तो था। रेनू, और कितना टाइम? अश्विन, अगर कोई लड़की तुम्हें कभी आई लव यू बोले तो तुम क्या करोगे? शक्ल धो नहीं पाती और मुझे प्रपोज कर रही है? हा? तू ना फट यहाँ से, इडियट कहीं का। कभी मुझे सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन हे, तू कहीं उस टाइप का तो नहीं है? तो एक झापड़ मारूंगा, साबुन उतर जाएगा। ओके, आई एम रेडी। बाय बाय। तुम लोग जा रहे हो, मैं बोर हो जाऊंगी। तुझे कंपनी देने के लिए उस छोटा भीम को अंदर भेज दूं? ओके ओके ओके। आ गए तुम? हमने सुना है तुम्हारा और मूर्ति का 36 का आंकड़ा है। भाई मिलके काम किया करो। जी सर। अरे एमएलए और मिनिस्टर बनने के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है। ठीक है सर। होटल का बंदोबस्त हो गया ना? जी सर। जी। आप दोनों डेली डॉन्स हैं ना? यस सर। यस सर। तुम अश्विन हो ना? हाँ हाँ सर। क्या जेम्स, मुझे बताया क्यों नहीं आने वाले? एक काम करते हैं, आराम से कार में बैठ के बात करते हैं। ओके सर। सर, आने वाली इलेक्शन की बात छोड़ो, क्या समझती हो खुद को? हाथ में पहने तो कुछ भी लिख दोगी? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, कुछ भी लिखती हो। पॉलिटिक्स में कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाया करता है, लेकिन मैंने उनका ख्याल रखा ना। तुम्हारे प्रेस में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मानता हूँ हमारे कार्यकर्ता ने किसी को गलती से पीट दिया होगा। तुम लोग तो ऐसा लिखते हो जैसे हमारी पार्टी गुंडों से भरी हुई है। दिमाग है कि भूसा भरा है? हमने अपोजिशन को खत्म कर दिया है और अगले इलेक्शन में भी हम ही जीतने वाले हैं। जो मन में आया लिख दिया। पद्मा, वो लड़का कौन है जिसको प्रेस ने हीरो बना दिया? वसंत। हाँ, वसंत। क्या मैडम, चक्कर क्या है उसके साथ? उसके बारे में लिखते हुए कौन सी पेन यूज करती हो? पैदल चलता है, ऑटो में घूमता है, गरीबों लाचारों की मदद करता है। और क्या लिखा था? मॉडर्न भारत की जोशीली नई पहचान। मेरे बारे में ऐसा नहीं लिख सकती। वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, सब खबोगी क्या? वो मुझसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है क्या? देखना चाहती हो कौन ज्यादा है? एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। गाड़ी रोक। तुम वही रहो। सर सर सर, ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे जो रोड पे चलता है रिपोर्टर्स उसी के बारे में छापते। पीछे हटो। पीछे हटो सब।
देखा मुझे देखते ही कैसे भीड़ जमा हो गई? क्या पसंद को देखकर इतनी होगी? बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है कि एक नेता घर घर जाकर सबका चूल्हा जलाएगा? अरे भाई, पापी पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो ये लोग कर रहे हैं। इसे देखो, इस उम्र में सब्जी बेच रही है। कष्ट किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सुबह उठे और शाम को सीएम बन गए, ऐसा नहीं होता, समझे? अरे आपके दर्शन अरे अरे, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं दिल में है। ये देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इस राज्य के लोगों ने मुझे दिल से चाहा है। ऐसे जज्बात पैसों से खरीदे नहीं जाते, अंदर से आते हैं। और कैसे हैं? सर, एक एम्बुलेंस कब से खड़ी हुई है, ट्रैफिक जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर किसी को कुछ हो गया तो खामखा बखेड़ा हो जाएगा। चलिए सर, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। पहले से ही आप टेररिस्ट और नक्सलाइट्स की हिट लिस्ट में हैं। न जाने कब कोई कहां से बॉम्ब फेंक दे या गोली चला दे। नमस्ते, नमस्ते। इलेक्शन का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। सर, आगे चलना है? सर प्लीज गाड़ी में बैठ। चलो चलो सर आइए। अरे अश्विन। हाँ सर। मेरी फोटोज कैसी आई? हाँ? एकदम मस्त सर। भीड़ भाड़ में भी पोज कैसे देना है ये कोई आपसे सीखे सर। अच्छी फोटो आई है। मैं अच्छे से जानता हूँ कैमरे को कब फेस दिखाना है और कब पीठ दिखा कर निकल लेना चाहिए। आज का मेरा ये इंटरव्यू तुम्हारे फ्रंट पेज पर आएगा ना? सर हाँ, क्यों नहीं। फ्रंट पेज सर? अरे कल पूरे फ्रंट पेज पर आप ही आप दिखेंगे सर। पद्मा, विभूति देना। सर हम जानना चाहते हैं कि स्टेट इलेक्शन की डेट कब तक आएगी? कौन सी डेट आई है? 30 तारीख। हाँ, 30 तारीख। कहा जाता है कि आपके और आपके सेक्रेटरी के नाजायज संबंध है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कौन हो तुम? कितने पैसे लिए? हाँ, इसके साथ संबंध है? मेरी बेटी जैसी है ये। अगर ये आपकी बेटी जैसी है तो इसकी माँ भी तो होगी ना सर? अभी बताता हूँ। बदतमीज। सर सर आप हाथ उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती? सर ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की तरह। समझाना चाहता था सर। सर सर क्या समझ रखा तुम? हाँ सर, मैं इतना गिरा मत बचाओ बचाओ। आज पेपर की 2 लाख एक्स्ट्रा कॉपीज बिकी हैं। सर्कुलेशन में अब हम नंबर 1 पर हैं। Congratulations everybody. Well done. Congratulations. Well done. Good job. Very good. Yeah. अपोजिशन से कितना माल अंदर किया? मैं बस सच्ची खबरें छापता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने एक रिपोर्टर को मारा, तुमने मसाला भर के छाप दिया। जानते भी उसने मुझसे क्या पूछा था? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर। चलिए आप ही बता दीजिए। कल के पेपर में उसे भी छाप दूंगा। मजाक सूझ रहे तुम लोगों को? एक बात बताओ, तुम्हारा वो फोटोग्राफर है वहाँ? उसको फोन दो। सर तुम जब मिलने आए तभी से मुझे तुम पर पूरा डाउट था। सर वो आगे पीछे क्या शूट करना है फोटोग्राफर जानता है सर। सही कह रहे हो तुम। पीठ पीछे बराबर छुरा भोंका है। तुमने अपना रंग तो दिखा दिया, अब मेरी बारी है। कल की मेन न्यूज यही होगी। रीनू, उसको बोलना प्लीज। आज नहीं ना प्लीज। कब बोलेगी यार? प्लीज मेरी अच्छी दोस्त है ना, बोलना प्लीज प्लीज। ए आशु, मुझे काम है यार। रेनू को तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? क्या बात है? उससे ही पूछना। बोलो। अश्विन, आर यू फ्री इन द इवनिंग? हाँ, कोई असाइनमेंट है? कैन वी मीट फॉर डिनर? डिनर? वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। ओह हाय। हाय। तुम नर्वस हो ना? मैं भी काफी नर्वस हूं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यू नो समथिंग, दिस मोमेंट हमारे बीच कुछ ऐसा होगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, तुम अपनी फीलिंग्स बताओगी, और उसके बाद मैं एक्चुअली इसकी रिहर्सल करके आया था, बट एक्साइटमेंट में जस्ट फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। खैर अब जो हुआ सो हुआ। रेनू, विल यू मैरी मी? अश्विन, मैं यहाँ सरो के लिए आई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब वो तुमसे खुद कहना चाहती थी, लेकिन तुम कभी उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हो, तो उसने मुझसे कहा। मैं असल में उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। सरू सेंट यू हियर? उसका दिमाग खराब है? हे,
तुम पागल हो जो उसकी बातों में आ गई? उसने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा रेनू। मैं तो अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर दिल में कुछ नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? हे रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। क्या कहा तूने? बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा। क्या कर रही हो? ओके। हे देख, तू है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा तो वो दोस्ती की इंसल्ट होगी। तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? अरे सरू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसके सामने मेरी बुराई कैसे कर दी? गधा कहीं का। अरे इट्स अ जोक यार। Am I a joker? यस। नो। रेनू मेरी बात तो सुनो। एक बार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरू मेरे बारे में ऐसा फील करती है। हे रेनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। You were smart girl. तूने अपना चक्कर चलाया ना? क्या देख रही है? इसे किस करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं, हटेली, पागल और बेवकूफ। उल्लू कहीं की। गले लग जा। अभी ड्रामा किस बात का? हाँ? हे सुगड़े पहलवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अरे बाप रे। हेलो लिसन। एक तो संभलती नहीं है, दूसरी आएगी तो ग्राउंड फ्लोर से कूदना पड़ेगा। मुस्कुराते रहो। सारो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सारो, मैं तुम्हारे पापा से बात करने आऊं? लिपस्टिक। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। अरे करो ना। नो। ठीक है, मत करो। सरो, किसी धूर्त ज्योतिषी ने सोमेश्वर शिंदे को बोला कि अगर तुम एक 13 साल की नाबालिग लड़की से शादी करो तो इस बार तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पापा परसों भड़क गए कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी गलती कर दी, तेरे लिए क्लिनिक खोल के दी और तू ये पॉलिटिक्स में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो यहाँ राजनीति करने आया है या फिर अंधविश्वास फैलाने? जय हिंद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अरे कोई सोडा लेके आओ। रुको, हटो। सोडा मत पिलाओ, ऐसी हालत में सोडा नहीं पिलाते हैं सर। देखिए मेरी बात मानिए, समझने की कोशिश। सिखा रहे हैं, हमको मालूम है हमें क्या करना है। आप मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर ला, सर के नीचे रख। पीछे। सब लोग पीछे हट जाइए प्लीज। हवा आने दीजिए। सब लोग पीछे हटिए प्लीज। पीछे। पिताजी को क्या हो गया? जोर से सांस लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो। माफ करना, हमको मालूम नहीं था तुम डॉक्टर हो। कोई बात नहीं, आप बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। चलो इस तरफ। हाँ, जल्दी आइए। थैंक्स यार। हे प्रकाश, मान गए यार। ये तो मेरा काम है। तूने कमाल का काम किया यार। डॉक्टर साहब, गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देखना तो। कमिश्नर, आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन की हालत पतली है, प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो बच्चे ओपिनियन पोल बनाकर लोगों पर असर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे सरकार उनकी बनेगी। सर, हमें लगा था वो सोशल सर्विस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर गांव हर जगह भारी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
फ्री की टेस्टी बिरयानी और फोकट की साड़ी और क्वार्टर को लात मार कर आने वाले को सलाम। मजाक मजाक में ज्यादा ही भीड़ जमा हो गई है। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हीरो जीतना ही चाहिए। धोनी ने 6 नहीं मारा, हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया। करमचंद बन के हमेशा एक दूसरे के घर में जासूसी करते हैं। खुद से ज्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में किसी को रत्ती भर भी पता नहीं है। हमारी इस टीम में 8 PhD है। यह है सैयद, मंदिर में चढ़ाया हुआ 100 किलो का लड्डू लग रहा है। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, लेकिन बालों में अभी भी जुएं रेंगती है। मैं आप सबको ये बोल के क्यों पका रहा हूँ? IIT, IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं। अगर इसे वीजा मिला ना यानी तो ये भी भाग जाएगा और नाचेंगे ऑन फॉरेन की ताल। अरे यहाँ टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है। लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो टाल, वरना तू बेहाल है। दुनिया को 0 हमने दिया और आज नसीब देखो, हम खुद बड़ा 0 बन के रह गए। बसंत को देखना, बहुत क्यूट है ना? पास आके देखो तो 0 एकदम नया बकरा दिखता है। ऐसा क्या है जो हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना। अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह, थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? हमें अपने लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए ताकि जब हमारे नेता कोई गड़बड़ करें तो आपके ये आम आदमी उन्हें कान के नीचे बजाए। माँ कसम, मजा आएगा। सारी जनता को मेरा नमस्कार। राजनीति के नाम पर इन नेताओं ने हमारी कब्र खोद डाली है। जिस जमीन को हम माँ कहते हैं उसको कारोबार बना कर रखा है। इतना ही नहीं, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बस अब बहुत हो गया। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम बगावत करेंगे, हम प्यार से नहीं लात से बात करेंगे। इनको तो लुंगी डांस करवाएंगे। 1 मिनट, अगला स्पीकर है हमारा अपना वसंत। आ जाओ वसंत। आप सबको मेरा नमस्कार। आप जानते हैं एक अनाथ के साथ अक्सर क्या होता है? साथियों, आप जिसे सुन रहे हैं वो भी एक अनाथ है। चलो मैं तो संभल गया, लेकिन क्या आप अपने देश को और अपनी माँ को ऐसे ही लावारिस छोड़ देंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कुर्सी मिल गई ना, दिखने वाला भी नहीं है। आप बदलाव नहीं चाहते? हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप अपने आप में बदलाव नहीं चाहते? आखिर कब तक ये लोग दीमक की तरह देश को खाते रहेंगे? क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? माना कि हम सब नए हैं, अनुभव नहीं है हमारे पास और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है। अच्छी नीयत से हम देश को बदलना चाहते हैं। हर इलेक्शन में वही झूठे वादे, वही जुमले, हटना, फोटो खींचने दे। ए, जा कहीं और से खींच ले। देख नहीं रहा है? मैं इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें सामान नहीं, सुविधाएं चाहिए। क्या खाया था? ये भी लाइव है क्या? 2 घंटे से भूखा लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। गैस तो बाहर आएगी ना। ना जीते, लेकिन आवाज उठाना हम बंद नहीं मार डालेगा। नई फिल्म की टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वीजा के लिए यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े रहने में हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो पैरों में दर्द होने लगता है। वोट के बदले नोट देने वाले हमें बुरे नहीं लगते। हर इलेक्शन में दल बदलने वालों को हम जिता देते हैं। स्टेज पर बॉम्ब फटने वाला है, ठीक 9:30 बजे। उसे बचा लो सारो। खुद को बदलना होगा। इस बार सब कसम खाएंगे कि ना नोट, ना दारू और ना ही कपड़ा, हम किसी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। उसे ही वोट देंगे जो लायक है, जो अपना है, जो हमारे ही बीच से आया है, जो हमारे दुख दर्द क्लियर द प्लेस। निकलो यहाँ से। हे निकलो, चलो चलो हटो। सोचते हैं कि इस जगह खाली करो, हट जाओ, मूव। मैं ऐसा नहीं सोचता। क्लियर द प्लेस। हे चलो 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 नीचे उतरो, हट जाओ हट जाओ। क्या बात है अश्विन? अरे वसंत, स्टेज के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? वक्त नहीं है वसंत, चलो। सर, आपके हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हाथ किसका है? साहब, मैं क्या बताऊं, सब साफ है। ये इलेक्शन का टाइम है, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? नाम बताने में क्या हर्ज है सर? वो आया सुबह से नजर तुम्हें? कौन सर? सीएम। इलेक्शन के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। वसंत जी, आपकी पार्टी के कितने कार्यकर्ता मारे गए? टोटल कितने लोग मरे हैं? आपके पास क्या जानकारी है? मैंने सुना है कि इस घटना की पहले से आपको खबर। All of you get out! Get out, I say! हट जाओ यहाँ से। हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप हमें धक्का मार रहे हैं। बाहर में गई पार्टी। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। कल नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था। अब आपका अगला फैसला क्या होगा? मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। हम सब तो आम लोग हैं। हम पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। इन सब ने क्या बिगाड़ा था उनका?
इन सब के आंसुओं का क्या जवाब दूंगा मैं? बस अब पॉलिटिक्स नहीं चाहिए हमें। हट जाओ यहाँ से। गेट आउट प्लीज, जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई वो पहले से बहुत टेंशन में यार। ये लाइट बंद कर। हाँ, बंद कर देंगे। पर ये धक्का क्यों दे रहे हैं? कर रहा है? बाद में आना उसे please। धक्का क्यों दिया? यार ये सब बंद कर, चल जा। वसंत, मासूमों की लाश पर पैर रखकर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वसंत मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? इलेक्शन आने वाले और उससे पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ये सब क्या है? तुम क्या कलम खींचते रहते हो? इसे तुम लोग सिक्योरिटी कहते हो? सर उसी दौरान पुलिस का बंदोबस्त 4 मिनिस्टर्स की सभाओं में था, तो ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स कैसे लगाते हैं? जवाब हमेशा जेब में लेके घूमते हो क्या? रिपोर्ट नहीं पड़ी क्या? आईडी बॉम्ब यूज हुआ है, उसके अंदर सेम्टेक्स भी पाया गया है। यह पक्का नक्सलवादियों का काम था। हो सकता है वो लड़के आपस में मिले हुए हो। ये बैठे बैठे बैल की तरह सर के हिला रहे हो। जरा बाहर निकलो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें जेल में डालो। न्यूज मेरे लिए अच्छा छपना चाहिए, बुरा नहीं। क्या हुआ? मैंने आपको श्राद्ध के भोग के लिए बुलाया है। जाओ आप। कॉफी। हाँ? सर पर डाल देना मेरे। कॉफी पिलाएगी। एक नंबर का ट्रॉमा किंग है। पहले खुद भड़काता है और फिर हमें काम पे लगा देता है कुछ बकरों को पकड़ने के लिए। कुत्ते जैसी हालत करती है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी अभी तो कोई बताइए जानकारी नहीं है। रेनू, सरों के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो रहे। धमाके में मारे गए, लेकिन उनका कैमरा उस वक्त ऑन था। धमाके से कम, जबकि भगदड़ और घबराहट की वजह से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है और तुम अकेली चली जाओ, मुझे कुछ काम है। उसके मरने के बाद भी 15 मिनट तक कैमरा ऑन रहा। हमने फुटेज एडिट की है। ये चैनल का लोगो हटाओ। ओके, अब इमेज को रोटेट करो। ओके, कुछ खास दिखा क्या? वो टॉप लेफ्ट में जरा जूम। मुझे डीवीडी पे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। कौन है? अरे मैं हूँ रेनू। क्या हुआ? क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अश्विन, क्या हुआ तुम्हें? ऊपर कोई है। कौन है ऊपर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तुम आओ मेरे साथ, घबराओ मत। कम कम। अश्विन रुको।
चल 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ। चोर सिर्फ घर से बैग लेने आया था, ना पैसा ना गहने, कुछ नहीं। आपने कुछ छुआ तो नहीं? जिस आदमी ने सरों का गला दबाया था उसकी उंगलियों के निशान उस फोन पर है। मैंने वो कैमरा फुटेज में देखा था। वी डिडंट टच एनीथिंग। फिंगरप्रिंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो। ओके सर। अगर कोई बात हो तो फोन करना। Sure. ओके, कल सुबह ऑफिस में मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अश्विन? वही बताने के लिए मैं। उन्होंने सरों को क्यों मार दिया? सरों ने उनका क्या बिगाड़ा था? कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अश्विन। ये लोग हैवान हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अश्विन, प्लीज मुझे छोड़ मत जाना। रिलैक्स रेनू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत घबराओ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? डेली डॉन रिपोर्टर सरस्वती राव है। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे राज्य के सीएम योगी राज का हाथ है? प्लानिंग करने वाले को जब पता चला, हो सकता है कि सरस्वती राव को पता चल गया हो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और अपनी पोल खुलने के डर से सरस्वती राव की हत्या कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद उनके साथ मिली हुई थी, या फिर उसके मुंह खोलने से ऐसा भूचाल आता जिससे राज्य की सत्ता हिल जाती। क्या बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार फिर से हम ही बनाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया सर। हाँ? नमस्ते सर। क्या हुआ जेम्स, मैं जल्दी आ गया क्या? इतने लोग आए हैं सर, प्रेस वाले नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने बायकॉट किया है सर। हमारे नेता सोमेश्वर शिंदे शेर जितने खूंखार होने के साथ साथ गाय जितने दयालु भी हैं। स्मिता कोठारी जो एक मशहूर अभिनेत्री है, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर, अभी क्लियर करता हूँ, मतलब चुनाव में उतारकर अपने ही विधानसभा से लड़ने का मौका दे रहे हैं। ये होती है औरतों की असली इज्जत। और स्मिता कोठारी जी दो शब्द कहेंगी। हाय फैंस, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, उसका रीजन है आपके और मेरे बीच की केमिस्ट्री जो मैं देख सकती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे कितने हैं। मेरा मतलब है आपके जैसे चाहने वाले, और इन्हीं चाहने वालों के लिए मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ ताकि आपके पास रह सकूँ। आपकी और मेरी जोड़ी नंबर 1 है। अब आपको मुझे चाहने के अलावा और भी बहुत कुछ देना है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे वोट मांगो। ओ, मेरा मतलब है वोट, बहुत सारे वोट। सॉरी, अब मेरे शूटिंग पे जाने का टाइम हो गया है। टाटा माय फैंस, गॉट टू गो। बाय। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दो। तो फैंस, मुझे जिताओ और अपना नेता बनाओ। बाय। देखा हमारे प्रचार के लिए कितने लोग आए हैं। और अब साथियों, मैं हमारे शेर राज्य के होने वाले अगले सीएम सोमेश्वर शिंदे को आपसे कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। अरे लाइट उतारो भाई। अरे यार प्रोग्राम खत्म हो गया यार। सर, हमें स्मिता जी का भाषण लास्ट में रखना चाहिए था। तो ये आइडिया पहले नहीं बताना था कथे। ये देखो ओपिनियन पोल। लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओपिनियन पोल में तुम्हारी टीम का वोटिंग परसेंटेज 10 से बढ़कर 36% हो गया है। वसंत, प्लीज उन्हें जीतने मत देना। ब्लास्ट में क्या सिर्फ तुम्हारे यार दोस्त मरे थे? बाकी लोगों की भी जान गई है। क्यों? हमारी सरों नहीं गई, लेकिन हम सब कैमरा और पेन फेंक कर तुम्हारी तरह रोने नहीं बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है? इतने में डर गया? इस बात का डर है ना कि तू ना मर जाए। ये है हमारा लीडर, सेल्फिश। इससे कुछ नहीं होगा, हम आवाज उठाएंगे। वसंत, मेरा अब भी तुझ पर यकीन है। जिन 30 लोगों की जान गई वो कौन थे? इधर देख, वो वही थे जिन्हें हम पर अटूट भरोसा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका बलिदान जाया हो जाएगा। प्लीज यार, प्लीज। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे दफनाया नहीं जा सकता।
हमारा दोस्त प्रकाश करप्शन से लड़ रहा था, लेकिन उसकी ही बॉडी पाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ी। और जब हमने मना किया और आवाज उठाई तो कहते हैं कि यहाँ तो यही चलता है। लोगों के इमोशन, उनके जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या इसीलिए हमने इन नेताओं को चुना था? अब वक्त आ चुका है इन नेताओं को आम आदमी की ताकत दिखाने का। हम सब मिलकर उनको बताएंगे कि हम ही यहाँ के असली मालिक हैं और हम ही यहाँ राज करेंगे। क्या हमने इन कामों के लिए उनको चुना था? बिल्कुल भी नहीं। अपनी रक्षा के लिए उन्हें चुना था, लेकिन अब वो हमारे भक्षक बन चुके हैं। आओ हम एक आवाज में प्रण लेते हैं कि अब बस और नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे और इस देश का भविष्य बदलेंगे। यही वक्त है एक होने का, आवाज उठाने का। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 85% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले कई चुनावों से काफी ज्यादा है। लोगों ने भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान किया है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में योगी राज की पार्टी आगे चल रही है। सबसे बड़ा धक्का सोमेश्वर शिंदे को लगा है, क्योंकि जानकारी के हिसाब से वो नया सवेरा पार्टी के किरण कुमार से लगभग 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वोटिंग मशीन को टेम्पर किया गया है। जो भी बटन दबाओ वोट सीधा नया सवेरा पार्टी को जाता है। 50,000 वोटों से आगे चल रहे योगी राज अब पूरे 50,000 और 18 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब मिनिस्टर साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आइए। चलो पीछे हटो, पीछे हटो सर, आइए सर। इस घंटे की बड़ी खबर ये है कि नया सवेरा पार्टी के उम्मीदवार पूरे 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उम्मीदवार चंदर, अंजना, राजाजी, बाला सारे अपनी सीट जीत चुके हैं। नया सवेरा के लीडर वसंत फिलहाल मिनिस्टर प्रशांत मोहिते से 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर वसंत हार गए तो उनकी पार्टी की जीत फीकी पड़ जाएगी। देखिए, प्रचार में कोई न कोई कमी तो रही है। आप लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अरे सर 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 देखिए कितने पटाखे लाया हूं मैं सर। आइए काउंटिंग के फाइनल राउंड के बाद जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार नया सवेरा पार्टी के लीडर वसंत दीक्षित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रशांत मोहिते को 520 वोटों से हराकर इलेक्शन जीत लिया है। मुबारक हो। अरे अपन का लीडर जीतना चाहिए था। अंदर कोई झोल हो गया है, पता है क्या? देख के चलना। बताए क्या? नहीं है क्या इतना बड़ा? ये क्या कर रहे हो? स्टॉप! रुक जाओ। ऐसा मत करो सर। अरे कोई रोको। चार्ज। तुम वर्दी वाले क्या कर रहे हो तुम? रंग बदलने में तुम लोग गिरगिट के भी बाप हो। Congratulations, sir. थैंक यू सर। आई एम एसीपी कुमार। मैं पूरी निष्ठा और सच्चाई से मैं वसंत दीक्षित पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मंत्री के अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा और साथ ही बिना द्वेष के न्याय करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तुम सीएम तो बन गए, पर इस राज्य को चलाओगे कैसे? कोई भी अच्छा काम करने जाओगे हर जगह मुझे पाओगे। अपोजिशन को कम मत समझना बच्चे। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बच के रहना। नमस्ते। हेलो। जनता को एक अच्छा युवा नेता मिला है। नौजवानों के साथ नई सोच, नए विचार आएंगे तब परिवर्तन होगा। वो देश का सबसे नौजवान सीएम है। ही इज ओनली 26। ये न्यूज फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए। अश्विन, हाँ, हम वसंत पे एक फुल पेज स्टोरी कर रहे हैं। हमें उसकी कुछ तस्वीरें चाहिए, लोगों के बीच भाषण देते हुए। अश्विन, तुमने पेन ड्राइव कहाँ रखी है? वहीं होगी, ड्रॉर के अंदर।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अश्विन, डेली डॉन का फोटोग्राफर। वो सरों के फोन से फिंगरप्रिंट्स रिकवर हुए हैं क्या? उनके सेलफोन पे हमें 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक तो सरोज जी के हैं, बाकी 2 किसके हम पता लगा रहे हैं। मुझे एक क्लू मिला था। आपको याद होगा नेशनल बैंक नक्सल्स ने लूटा था। क्या आप चेक कर सकते हैं कि उनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स सेलफोन पर पाए फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं या नहीं? ओके, देखता हूं मैं। आजा आजा। हे, आई गॉट अ स्कूप। इन तीनों फोटोज को कंपेयर करके देखो। ये फोटो मैंने बैंक रॉबरी के टाइम ली थी। ठीक से देखो, इसकी आंख के ऊपर एक निशान है। ये देखो, ये उन नक्सल्स में से एक है जिन्होंने बैंक लूटा था। वसंत की रैली में भी ये देखा गया था। शायद स्टेज के नीचे बॉम्ब इसी ने लगाया होगा। अब इसके बैग के स्ट्रैप को गौर से देखो और ये फोटो देखो जिसमें वो आदमी सरों को मार रहा है। वही शर्ट और वही सेम बैग। मतलब ये तीनों आदमी एक ही हैं। हे, नक्सल्स रेनू, इट्स अ ब्रेक थ्रू। मुझे भी अभी अभी एक अहम सबूत मिला है। इस फोटो का क्या मतलब है? तुम और वसंत एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हो। ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हे, यू नो व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम बाद में नो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो? रेनू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे अभी जानना है। ये बात एक्चुअली हमारे कॉलेज के दिनों की है। नए स्टूडेंट्स को हर साल की तरह रैग किया जाता और वो बेचारे डरे सहमे सब कुछ सह लेते। मैं जैसे जैसे उनसे नजरें चुरा कर आगे बढ़ना चाहता था, पर किस्मत खराब थी उनकी, जो उनका सामना मुझसे हो गया। बेचारे स्टूडेंट्स को और तंग होता मैं नहीं देख पाया और मैंने खुद ही रैगिंग का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि वसंत और उसके गैंग को सबक सिखा सकूं। और इसी तरह हाथापाई शुरू हो गई। तब मेरी नजर पहली बार वसंत पर पड़ी। उसने हाथ उठाया, मारने नहीं, दोस्ती के लिए, और ये जूनियर उन सीनियर्स की गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद हम हमेशा साथ रहते, कैंटीन में, कैंपस में, साथ उठते बैठते, मस्ती करते। यूं समझ लो कॉलेज में वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आने वाले इलेक्शन में हम 10 जगहों से खड़े होंगे। ये लो नॉमिनेशन फॉर्म्स। पिछली बार आईआईटी के लड़कों का क्या हाल हुआ था पता है ना? 100 वोट भी नहीं मिले थे और पैसे भी गए। नौजवान हार मान गए तो देश को बदलेगा कौन? हम इस देश का भविष्य है यार। हाँ, अगर हम हीरोगिरी करेंगे ना तो बाल और दांत दोनों जड़ से निकल जाएंगे। ये इलेक्शन हमारे बस की बात नहीं है। व्हाई नॉट? स्टूडेंट्स आंदोलन की जान है, तो 6 महीने सब कुछ भुलाकर सीरियसली इलेक्शन नहीं लड़ सकते? प्रेस की तरफ से जो मदद चाहिए मैं दूंगा। बुझती आग में पेट्रोल डालकर उसे लावे की तरह भड़काना कोई अश्विन से सीखे। तू सही है यार। चल बे, मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब बदलाव होगा तब समझेगा। अगर ऑफिस में पता चल गया कि मैं वसंत को जानता हूं तो मुझे पॉलिटिक्स से हटा देंगे और मेरे हाथ में कोई और सब्जेक्ट दे देंगे शूट करने के लिए। मुझे तो इस इलेक्शन को कवर करने का मौका भी नहीं मिलता, इसीलिए नहीं बताया। पर मुझे तो बता सकते थे ना। क्या रेनू, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता था? तुम कहती कि मैं दोस्त की मदद कर रहा हूं। ये तो ऐसा है जैसे एग्जाम भी मैं ही लिखूं और मार्क्स भी मैं ही दूं। मैंने अपने काम से कोई बेईमानी नहीं की है। एक्स सीएम योगी ने रिपोर्टर को मारा, माइनर से शादी करने की वजह से वो सोमेश्वर फंस गया। ऑपोजिशन तो अपने आप ही साफ हो गया। हर बार जब ये पार्टियां स्कैंडल में फंसती तब वसंत का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता। उसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं, अब मैं समझी। सोमेश्वर की शादी को शूट करने का रिस्क तुमने मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए उठाया था, है ना? देखो, वो थोड़ा तुम्हारे लिए था, थोड़ा वसंत के लिए और थोड़ा पेपर के लिए था। रेनू, ये न्यूज़ देखो। अब खून का जवाब खून से नहीं दिया जाएगा और ना ही गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसीलिए 20 नक्सलवादियों को सरकार ने रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है। इंसानियत के नाते उन्हें सुधरने का एक और सुनहरा मौका दिया जा रहा है। सर, आप उन्हें कब छोड़ने वाले हैं? जनवरी 26 को रिपब्लिक डे। वही नक्सल हैं जिन्होंने ब्लास्ट करवाया था और ये उन्हीं को छोड़ने की बात कर रहा है। नो वे। मैं प्रेस से हूँ, सीएम सर से अपॉइंटमेंट। ओके सर, इस पर सीएम सर के साइन। ठीक है सर, अर्जेंट काम है, सीएम को कुछ फोटोज दिखाने हैं। सबको अर्जेंट काम है, पहले से ही शेड्यूल 1 घंटा लेट चल रहा है, आपको वेट करना होगा। सर, आज मेरा काम हो जाएगा ना? ठीक है, आप लाइन में लग जाइए, काम हो जाएगा। सर, अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अभी कलेक्टर्स की मीटिंग है। हेलो अश्विन, यू आर राइट। रॉबरी में शामिल एक नक्सल के उंगलियों के निशान फोन के निशान से मैच हो गए हैं। तीसरा निशान किसका है ये पता लगाना बाकी है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। रूम के लिए निकलने वाले हैं, अपनी सिक्योरिटी। बोर्ड लग गया है सर। हाँ, ओके। अरे, पेपर गिर गया। हेलो मिस्टर सर,
सर आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए सर। अरे अर्जेंट काम है। ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है सर। इट्स ओके, ये मेरा दोस्त है। आओ अश्विन। ओके सर। ये देखो वसंत, ये फोटोज देखो, आंखों के ऊपर के निशान देखो, बैंक रॉबरी। ये यहाँ क्या कर रहा है? हे, यही तो खूनी है। छोड़ो मैंने तुझे। अश्विन पागल हो गया। सरों को क्यों मारा? अश्विन छोड़ो। वसंत इसने सरों को मारा, अश्विन ने ब्लास्ट करवाया। जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की उसी तरह उसने भी मेरी मदद की। तू पागल हो गया है क्या? रुक जा, रुक। हे, ये क्या पागलपन है? ये फोटोज देख, ये देख, आंखों के ऊपर का निशान देख। तीनों फोटोज में एक ही निशान है। ये देख रहा है तू? इसी ने रैली में बॉम्ब लगाकर तुझे मारने का प्लान बनाया। सरों को भी इसी ने मारा है। इसी के उंगलियों के निशान हमें सरों के मोबाइल फोन पर मिले हैं। देखो अश्विन, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? अरे वो चला गया। अरे वसंत, कम से कम पुलिस को कहकर उसे अरेस्ट तो करवा ले। अरे मीटिंग के बाद बात करेंगे ना। सारे कलेक्टर्स आ गए हैं ना? हाँ, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है। हे वसंत, वसंत, ये सीरियस मामले को तू लाइटली मत ले यार। ही इज वेरी डेंजरस। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मीटिंग के बाद पक्का एक्शन लूंगा। हाय अश्विन। वसंत, एनी प्रॉब्लम? नथिंग। थैंक्स। थैंक यू। Congratulations, sir. थैंक्स। बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेस सर, हमें आप थैंक यू मिलते हैं। हाँ बोलिए भाई। ऊपर क्यों गया? नीचे आ। उस फोटोग्राफर ने मुझे पहचान लिया है, जल्दी नीचे आ। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी करो, गेट इन। आप नहीं आते तो मेरी ममता दम तोड़ देती। मारना। योगी सरकार, अपनी बात, योगी सरकार, योगी सरकार। कादिर, उससे डील हो गई? अभी नहीं। वो रिपोर्टर क्या बोल रहा था? उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। और हमारी डिमांड याद है ना? तुम्हें हमारे और 10 आदमी छोड़ने हैं। ओके। और मेरे 100 करोड़? वो तुम्हें आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। अब फोन रखो। ओके। कमिश्नर। यस सर। मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। बैंक रॉबरी में जो नक्सल्स इन्वॉल्व थे वो इस पते पर छिपे हैं और उनका जो लीडर है वो ये है। जस्ट डू द नीडफुल। ओके सर। कुमार, कादिर की फाइल आज क्लोज हो जानी चाहिए। ओके सर। सराउंड द एरिया, नक्सलवादी बच के निकलने न पाए। कम ऑन, मूव फॉरवर्ड। कम ऑन। आगे बढ़िए आप। पुलिस कमांडोज, सर, वी आर ऑल रेडी सर। गो देयर। कम ऑन, चलो। जरा साइड दीजिए। थैंक्स।
चलिए चलिए चलिए, ये एरिया खाली कीजिए। चंद्रपुर से कोई कॉल आया? नहीं भाई, कोई कॉल नहीं आया। सब तैयार रहो, आज रात हमें निकलना है। Charlie, target in sight. Copy that. देख कौन है। क्या रे? कौन है? वो मैं। हे, तू इधर कैसे? मेरी बात सुनो, बिल्डिंग को पुलिस वालों ने घेर लिया है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वरना बचोगे नहीं। टेक हिम डाउन। हे! जल्दी सबको गन दो। कादिर, ये लो, पास करो। इजाज, Everybody move, come on. माँ बाप भले ही अनपढ़ रहे हो, लेकिन हमें अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाना है। उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। सर, नक्सल्स ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। करप्शन की नजर बनाए रखो, कोई जगह नहीं। मैं आ रहा हूँ। यस सर। और मैं चाहती हूँ कि चंद्र, प्लीज हैंडल दिस, आई विल बी बैक। चार्ली, प्रेस रिपोर्टर इनसाइड। रिपोर्टर एक डॉक्टर को ऊपर ले जा रहा है। डोंट शूट। असिस्टेंट कमिश्नर इज नो मोर। ओके क्रिश। प्रतिभा, बैंगलोर से क्रिश की फ्लाइट डिले हो गई है। उन्होंने हमें सिटी एडिशन को अप्रूव करके प्रिंट में देने के लिए कहा है। ओके सर, और ये हो गया सेंट। हेलो, पुलिस हमारा एनकाउंटर क्यों कर रही है? फिक्र मत करो, मैं बस वहां पहुंच रहा हूं। मैंने पुलिस को फायरिंग रोकने का ऑर्डर दिया है। ये क्या है? ये सिर्फ एक पेन किलर है। ओके। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें एड्रेस देने का क्या फायदा हुआ? एक मामूली नक्सलाइट को मार नहीं पाए। धोखा, मेरे साथ धोखा। मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। गद्दार, तू भी नहीं बचेगा। अरे यार। हे, हे! एक गोली सीने में गई तो तड़प उठे। यही दर्द तुमने कितनों को पहुंचा है और न जाने कितने मासूमों की जान ली है। क्यों इतने बेरहम क्यों? हमारी बगावत वही समझ सकता है जिसे समाज ने दुत्कार दिया हो। जैसे देश प्रेम, समाज की भलाई और तरक्की शब्द पॉलिटिशियंस के तकिया कलाम है, वैसे भेदभाव और सामाजिक अन्याय शब्दों को ढाल बनाकर तुम लोग इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी जिंदगी में सिनेमा, क्रिकेट, बस यही सब है ना? तुम क्या जानो खाली पेट सोना और नाली का गंदा पानी पीना क्या होता है? तुम हमारी तकलीफ क्या समझोगे? ओके, लेकिन वसंत तो तकलीफ समझता है ना? वैसे वसंत और तुम कब और कहां मिले थे? ए लड़के,
तुझे क्या लगता है मेरी जान बचा के तू मेरे मुंह से सब उगलवा लेगा? हाँ? तू एक रिपोर्टर है ना? तुम लोग तो एक बड़ी खबर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। डीजी साहब से बात नहीं हो पा रही है, हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत है। कॉलेज में तुझे उस गद्दार के साथ मैंने कई बार देखा और तुझे लड़कियों के कपड़े पहन के आंदोलन करते देखा। केले के छिलके से फिसलते देखा। हमारी संस्था वसंत को अच्छी खासी रकम देती। गद्दार, धोखेबाज कहीं का। तो क्या तुम लोग इसी तरह स्टूडेंट्स को अपने काम में खींचते हो? स्टूडेंट्स ही नहीं, पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट, हमारे आदमी हर जगह मौजूद हैं। और तो और तेरे ऑफिस में भी हमारे लोग हैं। अरे रेनू, हाँ? तुम अभी तक गई नहीं? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। हमने वसंत को ऐसी ट्रेनिंग दी ताकि वो असेंबली में हमारे हक में बात करे और हमारे आदमियों को छुड़वा सके। और हाँ, इलेक्शन को लेके उसने काफी प्लानिंग की। तो वो झोपड़े में जो आग लगी थी, वसंत के सिर पर चोट लगी थी, सब हुआ हकीकत में हुआ और वो सब झेल गया। उस रैली में जो बॉम्ब लगाया गया था, लगाया मैंने था, पर आइडिया वसंत का था। उसके बाद ही तो उसे जनता की सहानुभूति मिली। लेकिन अगर मुझे एसएमएस देर से मिलता या स्टेज पर पहुंचने में 1 मिनट भी देर हो जाती, वसंत के स्टेज पर रहते हुए बॉम्ब फट जाता तो? हाँ? ऐसे कैसे फट जाता? उसका रिमोट तो वसंत के हाथ में ही था। बॉम्ब? तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमारे पास वक्त नहीं है, चलो। सरो को बॉम्ब के बारे में कैसे पता चला? उसने मुझे बताने के लिए मैसेज कैसे भेजा? सारो, वो तुम्हारी दोस्त? अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो अपने लोगों को चुन के असेंबली में भेजिए ताकि वो उनकी चोरी को पकड़ के आपके सामने ला सके और फिर आप उनके कान के नीचे बजाएंगे। माँ कसम, मजा आएगा। कम यहाँ, जल्दी देखो यहाँ, देखो वहाँ पर बॉम्ब है। हमें कुछ करना होगा वसंत। सोच क्या रहे हो? हमें कुछ जल्दी करना होगा, लोगों की जान खतरे में है। जल्दी करो। मोबाइल वापस उसके बैग में क्यों रखा? उस पर हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर वो फोन पुलिस के हाथ लग गया तो? फोन चुराने के लिए मैंने उस आदमी को भेजा था। तूने मेरा प्लान चौपट कर दिया। ड्राइवर, सर के सिक्योरिटी कमांडोज का है। सीएम साहब यहाँ चुपके से हैं, किसी को पता नहीं है। What is happening here? सर, अब तक किसी बंदी को नहीं मारा गया। उन तमाम बंदियों के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी है सर। पूरी तरह से नक्सल ने कोई डिमांड रखी है क्या? नहीं सर, अभी तक किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मुझे अभी नक्सल से बात करनी है, किसी भी तरह उससे बात कराओ। This is your captain speaking. Will approximately take Bangalore to Chennai in 30 मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने जा रही है, मैं बात नहीं कर सकता। वसंत के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, यहाँ फ्रंट पेज पे छपने वाली न्यूज है। Is it that important? स्टेट में खलबली मच जाएगी। फ्लाइट टेक ऑफ कर। Just 1 minute. पॉलिटिक्स के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम न्यूज तैयार रखो, लैंड होते ही मैं सीधा ऑफिस आता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेगुनाह और मासूम लोगों की लाश पर पैर रख के वसंत ने सत्ता को हथियाया। हमें जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चल। हमें जाने दीजिए सर। सर, अंदर खतरनाक नक्सलवादी हैं, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। इस वक्त मेरी जान बचाने से ज्यादा उनकी जान कीमती है। पर अंदर आपकी जान को खतरा है सर। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। रुको, पीछे चलो, पीछे चलो। सुनो नहीं, पीछे चलो, चलो। देखो, ये मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। प्लीज स्टे हियर।
और जब तक मैं ना कहूं कोई गोली नहीं चलाएगा, प्लीज। हाँ चलो अभी ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ आगे। आ जाओ। पुलिस से मुझे मरवाएगा? हट रे, तुझसे तो बाद में बात करूंगा, पहले मेरे जिगरी दोस्त से तो निपट लूं। सरों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो बेचारी मासूम थी। और क्या क्या बताया तूने इसको? क्यों किया सर? क्यों? छोड़ यार, जिसको मरना था वो मर गया, अब क्यों रो रहा है? क्या चाहिए? चैनल चाहिए? अपना न्यूज़पेपर खोलेगा? मैं सपोर्ट करूंगा तुझे। मिनिस्टर बनेगा क्या? अरे तू जो चाहे वो मैं तुझे बना सकता हूँ। सत्ता, पावर, अरे पूरा राज्य मेरे हाथ में है। तू वो हैवान है जिसने अपनी राजनीति की रोटियां 30 मासूम जिंदगियों पर सेकी। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? साजिश रचकर तूने उन्हें मारा और उनकी मौत पर आंसू बहाए। तूने तो इलेक्शन में खड़ा होने से इनकार कर दिया था। कितना जबरदस्त ड्रामा किया। यही तो राजनीति का पहला उसूल है। हाँ मैं हूं देशद्रोही, और तुझे क्या लगता है ये सारे के सारे मिनिस्टर जो हम देख रहे हैं वो ऐसे ही आ गए? हर कोई किसी को कुचल के आया है। अब ऐसे में मैंने 2-4 को मार दिया तो क्या गलत किया? अब बुरे काम के बाद अच्छा काम भी तो करने वाला हूं ना। बहुत बोल लिया। क्या यार, मैं बात कर रहा हूं ना। मुझ पे गोली चलाएगा फिर कैसे बचेगा? तू भी पागल हो गया क्या? चारों तरफ से पुलिस ने इस बिल्डिंग को घेर के रखा है, बच के कहां से निकलेगा? हलवा है क्या? जरूरत पड़ेगी ना, मेरी जरूरत पड़ेगी ना, एक काम कर, गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे गोली, फिर जाकर सड़ना जेल में। नक्सलवादियों का लीडर बन गया लेकिन दिमाग घुटने में। जितना मैं कहता हूं उतना कर। एक बार यहां से बाहर निकल जा, उसके बाद अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर। पर हाँ, इसे खत्म करना होगा वरना हम दोनों की लाइफ खत्म हो जाएगी। सोच क्या रहा है? उतार दे गोली भेजे में। ज्यादा वक्त नहीं है। दस मिनट है हमारे पास, उसके बाद सारे कमांडोज ऊपर आ जाएंगे। इस पर भरोसा कर सकता हूं, पर अब तुझ पर नहीं। मैं नहीं मारूंगा। ये इसके साथ मिल चुका है, ये अपना खातिर नहीं है। Don't shoot! Cease fire! रुक जाओ, पीछे चलो। ए, तू गोलियां चलाएगा तो वो भी चलाएंगे। उसे बिना गोली चलाए मारना होगा। नहीं, रुक जा।
क्यों किया तूने ऐसा? मेरी बात मान। तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, पर अब कोई चारा नहीं है। ए! चला गोली। ए! चला ना! शूट मी! क्या कर दिया तूने? पैर मत हटाना वरना मर जाएंगे। ए, अगर तू यहां से हिला तो मेरा पैर हट जाएगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा अश्विन, मैं बॉम्ब स्क्वाड को बुलाता हूं। वेट, कहा था मरते दम तक साथ रहेंगे। दोस्त से किया वादा भूल गया? हमें साथ में मरने की क्या जरूरत है? हम साथ में जी सकते हैं यार। बाम मत हटा। हे, 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 बाम मत हटा। पागल है क्या? हे, रहने। नो, नहीं, 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 अश्विन। हे, अश्विन। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्लीज वसंत का है। दीजिए। जल्दी 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 करो, जल्दी अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। अश्विन, अश्विन, अश्विन क्या तुम ठीक हो? कैसे हुआ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना? वसंत का है। यहाँ कैसे पहुँचे? अरे वहाँ देखो, वहाँ आग लगी है। हाँ मैं हूँ देशद्रोही, और तुझे क्या लगता है ये जो सारे मिनिस्टर तो कुर्सी पर बैठे देख रहे हैं वो ऐसे ही बन गए? हर कोई किसी को कुचल के आया है। ऐसे में मैंने 2-4 लोगों को मार दिया तो क्या गलत किया? बताना क्या हुआ? अरे तू कुछ बोलता क्या है? तुम ऐसे नहीं बताओगे तो और टेंशन होगी। अश्विन, फुल स्टोरी रेडी, फ्रंट पेज तैयार है। मैं बस एडिटर का वेट कर रही हूँ। कल सुबह काम मच जाएगा। नहीं सुनो, ऐसा मत करो। किल द स्टोरी, न्यूज़ मत छापो। क्या? ये खबर नहीं छपनी चाहिए। जैसा कहता हूँ वैसा करो, डू ऐसा ऐसे। अच्छा, कहीं तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें खरीद तो नहीं लिया? एक हैवान का पर्दाफाश करने से क्यों रोक रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वसंत मर चुका है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओह, अगर वो चला गया तो क्या उसका सच भी दफन हो जाएगा? आई वोंट डू इट। रेनू प्लीज, प्लीज रेनू, मेरी बात सुनो। उसकी पूरी टीम बेगुनाह है। ये सारी की सारी प्लानिंग वसंत की थी। उसके प्लान के बारे में कोई और नहीं जानता था। अगर ये राज खुल गया तो सरकार गिर जाएगी। वो करोड़ों लोग जो बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी उम्मीद बुरी तरह टूट जाएगी। वो सब टूट जाएंगे। फिर कभी कोई यंगस्टर अपने दम पर वोट नहीं मांग पाएगा। हम सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। प्लीज रेनू, ये खबर मत छापो। मैं अपने लिए नहीं, सारी जनता के लिए कह रहा हूँ। नो, आई कांट। यहाँ क्या हुआ ये तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। प्लीज, राज्य के बेहतर कल की उम्मीद मत
What's wrong? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ऐसा मत करो। No way. अब बताओ क्या थी वो ब्रेकिंग न्यूज? सर, नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में वसंत मारा गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। हटिए, हमें जाने दीजिए। सर, मिस्टर अश्विन, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ? नक्सल्स के चंगुल से बंदियों को छुड़ाने के लिए हमारे सीएम ने जान की कुर्बानी दे दी। सीएम वसंत ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दी। वसंत का ये बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री वसंत दीक्षित नक्सलियों से सुलह करने गए थे और तभी उनकी जान चली गई। पुलिस और नक्सलियों की गोलीबारी में सीएम वसंत शहीद हो गए। मैं कभी भी ऐसी जाबाजी नहीं दिखा पाता। इससे ये साफ हो जाता है कि इस देश की सत्ता पर सिर्फ युवाओं का राज होना चाहिए। वीर वसंत की आत्मा को शांति मिले। सॉरी क्रिश, आपकी दी आजादी का फायदा उठाया और प्रेस एथिक्स के खिलाफ गए। हम आपको रेजिग्नेशन सौंप रहे हैं। मैं पिछले 25 सालों से ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। लोग पेपर पढ़कर रद्दी वाले को बेच देते हैं, पर तुम्हारे एक झूठ से देश के इतिहास को नया मोड़ मिला। गो टू योर सीट्स। नए सीएम की ओथ सेरेमनी को तुम दोनों ही कवर करोगे। थैंक्स क्रिश। बस एक अफसोस की बात है, एक नक्सलवादी को मरकर शहीद का दर्जा मिला। मेरे काम को अधूरा छोड़ के तुम अंदर एडिटर के साथ गप्पे मार रहे थे। तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। रेजिग्नेशन दिया था, लिया नहीं। मैं होता तो जरूर एक्सेप्ट कर लेता। अगली बार तुम्हें दूंगा। अश्विन स्वामी ने तुम्हें ठीक 4 बजे महाकाल के मंदिर में महाआरती कवर करने बुलाया है। ओके ओके। ए, सरों ने क्या कहा था? कैक्टस में पानी नहीं डालते। ओ हीरो, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो तू वहीं था। एक भी फोटो नहीं खींचे तूने, पूरा नाम खराब करके रख दिया मेरा। अगले ब्लास्ट में पहले से ही कैमरा सेट करके फ्लैश ऑन करके बैठ जाऊंगा। छोड़ यार, लोगों को तो मुझे जवाब देना पड़ता है ना कि क्या सिखाया इस लड़के को। वैसे कौन से मंदिर जाना है मुझे? महाकाल के मंदिर में जाना है।